आज सुबह से पिछले 3-4 दिनों से आप जहां भी देखोगे आपको केवल एक ही न्यूज़ दिखाई पड़ रही है, वज़ीर और बाइनेंस के बीच में क्लैश। ये दोनों ही बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड में टॉप रैंक्स पे आते हैं। इंडिया में वज़ीर टॉप रैंक पे आता है और बाइनेंस एंटायर वर्ल्ड में टॉप रैंक पे आता है क्रिप्टो के ट्रेडिंग के मामले में। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये दोनों पिछले 4-5 दिनों से, जब से ईडी की रेड पड़ी है वज़ीर के ऊपर और उन्होंने 64 करोड़ समथिंग का इनका असेट सीज किया है, तब से इन दोनों ने अथॉरिटी लेने से इनकार कर दिया है। मैं कुछ एक न्यूज़ आपको दिखाऊंगा। 23.62 पे हैं हम। एक्सट्रीम फियर है, लोगों के मन में डर है। जैसा कि आप सभी को पता है अभी सिचुएशन क्या चल रही है, उसके हिसाब से बनता भी है डरना, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में क्रिप्टो की हालत हो गई है कि उसे न तो कोई ख़रीदना चाहता है, और सिचुएशन ऐसी है कि लोगों का पैसा इतना ज़्यादा डूब चुका है कि कोई उस रेट पे बेचना भी नहीं चाहता है। और पिछले 5-6 दिनों से जब से बाइनेंस और वज़ीर का क्लैश चल रहा है, ये सिचुएशन बिल्कुल और ज़्यादा एक्सट्रीम फियर की तरफ लेके जाती है। अगर आप एक्सचेंजेस में देखोगे तो सबसे पहले बिटकॉइन देख लेते हैं। बीटीसी क्या चल रहा है। बीटीसी अभी आप देखोगे 18,35,000 पे है, जो कि अभी जस्ट ग्रीन दिखाया है। इससे पहले वो रेड पे ही था, ऑलरेडी गिरा हुआ था इसका रेट। आप यहाँ पर अगर चार्ट में दिखाऊँ आपको पिछले 24 घंटे का, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वन डे में सिचुएशन दिखाता हूँ, तो ये बहुत ही रेड सिचुएशन ही है। कोई भी बहुत अच्छा इसमें दिखा नहीं है, जंप या हाई कुछ इस तरीके का दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा ये अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है, मगर इस पर कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इथेरियम अगर हम देखें, इथेरियम की सिचुएशन क्या चल रही है, तो इथेरियम इस समय 1,38,700 पे चल रहा है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अप ट्रेंड 14 जुलाई से लेकर के अभी तक देखेंगे तो अब एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मगर कुछ एक कॉइन जैसे रून, माना, HNT, ईजी, इन सब में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड आया है। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक, ये भी बात है कि कब तक जाएंगे। अगर पिछले 4 घंटे का मैं चार्ट लगाऊं तो एक ही लाइन, एक ही रो में सारे के सारे कॉइन चल रहे हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं है। सो ये सारी सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है। मार्केट में बिल्कुल भी अभी ट्रेड नहीं दिखा रहा है। जैसे पहले पूरा का पूरा रैली चलती थी, वो बहुत दिन से मिसिंग है और अभी कहा भी नहीं जा सकता कि वो कब आएगी। जो मैं न्यूज़ आपको बताने वाला था, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ईडी की वजह से या तो फिर बाइनेंस और वज़ीर के बीच में जो क्लैश चल रहे हैं, आपको अगर ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप ट्विटर पे जा कर के निश्चल सेठी का लॉगिन हैंडल देख सकते हैं। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या तू मैंने चल रही है, या तो फिर बाइनेंस का देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को रिप्लाई वहीं पर कर रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर ने तो अभी ये बोल रखा है कि जो भी चीज़ें, असेट जितने भी थे, अगर ईडी ने उसको सीज किए हैं तो अभी उनकी फ़ाइट चल रही है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के साथ बात करने को तैयार हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो अभी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इनका प्लेटफॉर्म एकदम वैसे ही काम कर रहा है जैसे इस सारे ईडी के बवाल के पहले काम कर रहा था। तो कोई भी दिक्कत उस चीज़ में नहीं आई है, किसी भी यूज़र को कोई परेशानी नहीं होगी। उनके पास अभी फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स सारे एलोकेटेड हैं, सारा कुछ सही से चल रहा है। बस ये ईडी की फ़ाइट है जो उन्हें लड़नी है, और वो इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी मनी लॉन्डर हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है। बट ईडी अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी देखना बचा है कि क्या होता है। सबसे बड़ा जो इशू इस समय लोगों के मन में थ्रेट पैदा कर रहा है वो है बाइनेंस और वज़ीर के बीच में जो इशू हुआ है। ये दो बड़े एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड के, जो कि एक दूसरे से एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। हुआ क्या था, आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जब वज़ीर का लॉन्चिंग हुआ था और उसके बाद जब ये न्यूज़ आई थी कि वज़ीर को बाइनेंस ने एक्वायर किया है, तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा वो आ गया था कि ये एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने वज़ीर को एक्वायर किया है, तो हमारा पैसा, क्रिप्टोज़ हैं वो सारे सेफ़ रहेंगे। एक बैक होता है पीछे से, वो सपोर्ट हमें मिलेगा। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, जब से ये ईडी का बवाल हुआ है, वज़ीर ने जब ये स्टेटमेंट लिख के दिया था कि बाइनेंस ने वज़ीर को एक्वायर किया हुआ है, उसके पास सारे के सारे अथॉरिटी हैं और ये सब हैं, तो उसके जो सीईओ, तो बाइनेंस के जो सीईओ हैं, उन्होंने वज़ीर को साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, हमारे पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो किसी भी तरीके की इक्विटी वज़ीर की होल्ड नहीं करते हैं, ओन नहीं करते हैं। इनके बीच में कभी ऐसी कोई डील नहीं हुई, और इस कारण से लोगों के मन में इतना ज़्यादा बवाल आ चुका है, इतना ज़्यादा डर आ चुका है कि लोग अब समझने को तैयार नहीं है कि ओनर है आखिर कौन। निश्चल सेठी बार बार कह रहे हैं कि ओनर
एक्विजिशन जो है वो पूरी की पूरी वज़ीर-एक्स की तरफ से हुई है। वज़ीर-एक्स ने पूरी तरीके से एक्वायर किया है। वज़ीर-एक्स का कहना है कि नहीं, हमने नहीं किया है, हमारे पास उसके ट्रेडिंग का, साइन अप का और जो भी विड्रॉल होता है उसका कोई भी कंट्रोल हमारे पास नहीं है। और यहाँ तक कह दिया है कि अगर वज़ीर-एक्स में यही सिचुएशन चलती रही तो वो वज़ीर-एक्स को शट डाउन कर सकते हैं, जिसमें निश्चल सेठी का बयान आया था कि थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट यू हैव द वज़ीर-एक्स शट डाउन पावर। तो ये सारे बहसबाजी अभी तक चल रही है, ट्विटर के ऊपर आप जा कर के देख सकते हैं। और सिचुएशन अगर यही रही तो लिटरली लोगों का बहुत लॉस होने वाला है। किसी को नहीं पता है कि वज़ीर-एक्स किस ओर जा रहा है इस समय, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे लोगों का पैसा, लोगों का क्रिप्टो, लोगों की इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए। अभी बिल्कुल ही फियर का माहौल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या फैक्ट्स चल रहे हैं, और इसी थ्रेड लाइन पे आप जा कर के देख भी सकते हैं। इन सभी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, वो बस एक ही रास्ता बनता है। आप अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप वेट करें, हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आए। और अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या फिर कम भी है तो आप अपनी जो भी क्रिप्टोज़ हैं उनको आप किसी ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि उसमें पहले क्या था, सारे के सारे कॉइन्स दिखाई पड़ते थे, सब कुछ आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। पहले मैंने देखा था, पहले शिबा का भी ऑप्शन आ रहा था, उसके बाद आपका सैंड का भी ऑप्शन आ रहा था, आपका जो भी अलग ई कैश और इन सब के भी ऑप्शन पहले शायद थे। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, जब मैं ट्राई करता हूँ ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफ़र करने का, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट डायरेक्टली आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए बहुत इजी ऑप्शन है। 12 तरीके का एक कोड है जो आपको नोट डाउन करके रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि वही 12 होंगे जिससे आप उन्हें रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आप जब ट्रांसफ़र करते हो, जब किसी वैलेट से ट्रस्ट वैलेट में, तो आपको एक कोड मिलता है। आप उस कोड को ले जा कर के अपने वैलेट में कॉपी करते हो और वो उस डेस्टिनेशन पे चला जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि मैंने ट्राई किया था, 22 सेंट है मेरे पास, सेंट्स 25 सेंट से, जिसको सेंट कॉइन को मैंने ट्रांसफ़र करने का ट्राई किया था, उसका ही ऑप्शन केवल मुझे दिखा रहा था ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन 22 सेंट्स के लिए जो इनके चार्जेस थे ट्रांसफ़र करने के ट्रस्ट वैलेट में, वो 6 सेंट थे। अब 6 सेंट देना 22 सेंट के लिए, ये बहुत ही मुझे वो लग रहा था। साथ ही सेम शिबा इनू के साथ था, 40 लाख कॉइन, तो 4 लाख कॉइन आपको देने पड़ेंगे, 10%। इट्स ह्यूज। तो इसकी वजह से भी शायद लोग उसको उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। सो ये तो बवाल चल रहा है। होप सो कि जल्दी ही ये सॉल्व हो जाए और जल्दी ही किसी निर्णय पे पहुँचे और एक अच्छी गुड न्यूज़ आए हमारे पास वज़ीर-एक्स और बाइनेंस के इस क्लैश को लेकर के, और ईडी की तरफ से भी सब कुछ क्लियर हो जाए, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, ताकि लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें अच्छे से। वैसे भी हम लोगों ने जो सोचा था कि क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये अच्छा दिख नहीं रहा है इस समय, और हो सकता है इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।